श्री विजयपुरम के नेहरू युवा केंद्र ने बहाई जनसंपर्क कार्यालय और गैर सरकारी संगठन स्पार्सा के सहयोग से अंडमान क्लब में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने और स्वामी विवेकानंद की जयंती का सम्मान करने के लिए सृजनोत्सव कला के लिए एक उद्देश्य का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कला और संस्कृति निदेशक प्रियंका कुमारी और सम्माननीय अतिथि के रूप में खेल व शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह मौजूद रहे। सृजनोत्सव ने 10 प्रमुख कलाकारों की कलात्मक प्रतिभाओं को प्रदर्शित किया, जिसमें प्रत्येक ने युवा सशक्तिकरण के विषय पर अनूठी पेंटिंग प्रस्तुत की। इस बीच अतिथियों ने इस चित्रकला का निरीक्षण किया। सर मैंने एक्चुअली जो एक्चुअली जब ऐसा एंगेज रहता है सेम चीज़ ले लेंगे फॉर एग्जाम्पल फिशरमैन को वो भी इसमें ध्यान देके आगे बढ़ सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि निदेशक प्रियंका कुमारी ने स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं पर प्रकाश डाला और युवाओं से उनके मूल्यों को अपनाने तथा नैतिक और नीतिपरक विकास के लिए प्रयास करने का आग्रह किया। और उनको एज ए यूथ आइकन हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि बहुत ही कम उम्र में उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की और इतने सालों के बाद भी आज हम उनको याद कर रहे हैं। तो हमारे यूथ के लिए, हमारे युवाओं के लिए वो एक मार्गदर्शक हैं, एक मोटिवेशन है कि उनके आदर्शों को हमें फॉलो करना है और उस चीज़ और वो उनके आदर्श क्या है, उनके आदर्श पूरे सारे मानव समुदाय के उत्थान का जो एक तरीका होता है, मतलब किस तरीके से हम मानव समुदाय का उत्थान कर सकते हैं, वो उस चीज़ के लिए रास्ते बताते हैं। और हमारे युवाओं के लिए बस मेरा यही संदेश है कि ऑफकोर्स जो यूथ पावर होती है वही किसी भी अपनी फैमिली के लिए हो या फिर एक सोसाइटी के लिए हो, कंट्री के लिए हो या ओवरऑल यूनिवर्स के लिए हो, अर्थ के लिए हो, उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है उससे बहुत कुछ पॉजिटिव आउटपुट आता है। तो हमारे पास शिक्षा, जैसे मैंने अभी एक पेंटिंग देखा तो उन्होंने वो दोनों चीज़ डिपेक्ट की कि एक मोरल वैल्यूज है और एक आपका एकेडमिक अचीवमेंट है। बोथ आर नेसेसरी। ऐसा नहीं है कि केवल हम मोरल वैल्यू लेकर चले और एकेडमिक में मतलब कोई भी हम कंट्रीब्यूशन ना दे पाए, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एकेडमिक नहीं भी रहे, मोरल वैल्यू रहे तो वो कम से कम समाज को एक नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बट आप एकेडमिक में बहुत ऊपर पहुंच गए हो और सारी एनर्जी निगेटिव के लिए यूज करते हो। अब क्या किया कि मैं तो बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैंने कुछ ऐसा ऐप डेवलप किया कि सबका अकाउंट हैक कर लिया। तो हो सकता है कि आपने अकाउंट हैक किसी ने भी कर लिया, वो उस पर्टिकुलर उस पर्सन को बहुत कुछ मिल जाएगा, बट अब ओवरऑल वो एक सोसाइटी में अच्छी जिंदगी तो नहीं जी पाएगा। पैसे रहेंगे, वो पैसे शो नहीं कर पाएगा, हमेशा उसको छुप छुप के रहना पड़ेगा। लेकिन उससे जो ओवरऑल सोसाइटी को जो हार्म होता है वो उस चीज़ को नहीं सोच पाते हैं कि लोगों का जो हम अगर कोई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं तो लोग उससे फेयर करते हैं और टेक्नोलॉजी में भी लोगों को सोचना पड़ता है कि ले नहीं ले, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो वो जो भी वो मतलब निगेटिव माइंडसेट का पर्सन है वो ये नहीं सोच पाता है कि उसके इस तरीके के इससे कितना हमारी सोसाइटी को हार्म हो रहा है। तो मोरल वैल्यू, मोरल जो हमारे हैं, हमारे संस्कार, आज के डेट में हम देख रहे हैं कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं हम उनको वो इज्जत नहीं देते। जब हम बच्चे होते हैं हमारे पेरेंट्स हमारे लिए जी जान लगा देते हैं, लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं पेरेंट्स हमारे लिए बोझ बन जाते हैं। तो ये जो एटीट्यूड है, ये सारी चीज़ें हमें मोरल वैल्यू से ही पता चलती है कि हमें अपने एल्डरली को रिस्पेक्ट करना है। सोसाइटी का हर कोई हो, चाहे वो नीचे सफाई करने वाला हो, एक बहुत बड़े ऊंचे पोस्ट पे हो, सबकी इंपॉर्टेंस होती है और सबको इज्जत देना होता है। अगर कोई भी उस एक पूरे जो उस इकोसिस्टम से कोई एक बंदा को खींच लिया जाए तो वो इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो जो ये मोरल वैल्यूज है, मैं बस इसके ऊपर फोकस करना चाहती हूँ। आप लोग जो भी जिस फील्ड में है, ईश्वर ने सबको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें दी है जो बहुत ही यूनिक होती है। उसको अपने आप अंदर से ढूंढना होता है कि मेरे अंदर यूनिक क्या है, और उस चीज को लेकर एक सोसाइटी को, ओवरऑल सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए हम क्या काम कर सकते हैं, अपने उस यूनिक कैरेक्टर को हमें ऊपर खींचना है और उसको आगे बढ़ाना है। और अगर हम सब मिलकर चले तो बहुत सारी चीजें हमारे ना, बहुत सारी समस्याएं हैं, वो समस्या ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी। तो मेहनत तो करना है। हमारी प्राचीन परंपराएं हैं
वो भी बहुत कुछ वैल्यू सिस्टम के साथ हैं, तो उनको समझना है। बस ऐसे ही हम मॉडर्न हो गए तो हमारी प्राचीन परंपराएं कोई अर्थ नहीं रखती है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमें। आप मॉडर्निटी की तरफ आगे बढ़िए, बट अपने वैल्यू सिस्टम को भी लेकर आगे चलिए। जो जिस भी समुदाय से बिलोंग करते हैं सबके अंदर वैल्यू सिस्टम है, तो उस वैल्यू सिस्टम को लेकर हमें आगे बढ़ना है। और मैं सारे यूथ को बोलती हूँ कि आप आगे बढ़ोगे तो हमारा भारत आगे बढ़ेगा, हमारा भारत आगे बढ़ेगा। तो जो एक ना बाहर भी लोग जाते हैं तो बड़ी प्राउड के साथ बोलता है आई एम इंडियन, तो वो जो प्राउड होना चाहिए ना, आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर प्राउड होना चाहिए, आपकी सोसाइटी को आपके ऊपर प्राउड होना चाहिए, ओवरऑल कंट्री को आपके ऊपर प्राउड होना चाहिए। तो आप सब मिलकर हम आगे बढ़ते हैं और अपने भारत को आगे बढ़ाते हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। इस दौरान अतिथियों ने प्रतिभागियों में पुरस्कारों का वितरण किया। बजाते रहिए। जैसा हम लोग MS धोनी के जैसा यंग लोग अच्छा खेल उल के बहुत आगे बढ़ना है। और ये जो है स्मोक नहीं करना है, ड्रिंक्स नहीं करना है, ये जो है। और अपना अब्दुल कलाम जी जो है वो आगे बच्चों को आगे पढ़ने के लिए बहुत कुछ बोला हुआ है। 2035 में अपना देश एकदम आगे बढ़ेंगे और टेक्नोलॉजी में सारा चीज़ में आगे बढ़ेंगे। और ये जो जरवालों का है अभी जंगल में आगे बढ़ के वो लोग अच्छा से स्पेंड किया जाएंगे। मेरा नाम अंकिता मलाकर है। जैसे आज हम लोग नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मेरा पेंटिंग यूथ के ऊपर है। जैसे हम जानते हैं कि हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है और बढ़ चुका है, और इसमें हमारे जो यूथ है उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं ये पेंटिंग से ये पोर्ट्रे करना चाहती हूँ कि जैसे कि एक प्रॉपर गाइडेंस और करेक्ट टाइम में अगर हम लोग को गाइडेंस मिले और प्रॉपर टाइम अगर रहा तो हमारे यूथ का अचीवमेंट बहुत हाइट तक जा सकता है और क्रिएटिविटी और इनोवेशन के ओर पहुंच सकता है। मेरा नाम अमर विश्वास है। तो मेरा पेंटिंग का जो थीम है डार्क वर्ल्ड रखा हुआ है। डार्क वर्ल्ड क्योंकि आज की जो यूथ है वो बहुत नशा, बहुत सारे ऐसे चीज़ में वो इतने उलझ गए हैं कि वो डार्क वर्ल्ड में जा रहे हैं। तो मैंने ऐसा शो किया है कि एक जो इसमें है जो दिखाया गया है, इसको दिखाया कि मैं ये फीमेल भी है मेल भी है, बोथ दिखाया हुआ है। तो इसके अंदर एक चेंजेस आया, एक होप, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जो मैंने डव बनाया है वो होप दिखाया हुआ है, ताकि वो अपना इसको बदल रहा है, मतलब सोच को बदल रहा है। तो अगर सारे यूथ अगर ऐसे सोचेंगे तो ये जो वार होगा जो हमारे अंदर अभी जो चल रहा है तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। हम लोग को टॉपिक दिया गया ऑल मस्ट राइज बट यूथ मस्ट सोर द बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे युवाओं को दर्शाया गया है कि उसको दोनों तरीक़ा का एजुकेशन मिलना चाहिए, स्पिरिचुअल, मॉरल और एकेडमिक एजुकेशन, जिससे वो समुदाय का निर्माण प्रक्रिया में हमेशा अग्रसर रहे और बहुत वाइब्रेंट रहे और समुदाय में आगे रहे। और युवा ही है जो समुदाय को आगे लेके जाने में मदद करता है। मैंने जो पेंटिंग बनाया है उसमें जैसा यूथ को, मेरा नाम आशना मजीद है, मैं कालीगढ़ से आई हूँ। मैं बहुत साल बाद आज पेंटिंग में आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी भी हुई। और ये जो पेंटिंग है इसमें मैंने ये दर्शाने की कोशिश की कि यूथ जो है लड़कियां भी है लड़के भी हैं, तो दोनों का जो है म्यूचुअली कंट्रीब्यूशन होना चाहिए सोसाइटीज़ के लिए। टोटली 50-50 वक्त बदल गया है, दोनों तरफ से अगर हाथ बढ़ेगा सोसाइटी का साथ साथ में हम लोग जो है यूथ को डेवलपमेंट कर सकते हैं। उनको एक पॉजिटिव सेंस के साथ ये डेवलपमेंट होना चाहिए, सेंस भी होना चाहिए कि मैं थोड़ा तू थोड़ा, तो ये चीज़ ज़रूरत है क्योंकि बर्डन एक जन का ऊपर आने से कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ना घर में ना बाहर में। तो एडजस्टमेंट आज का वक्त में बहुत ज़रूरत है। तो मैंने उस कॉन्सेप्ट को यहाँ रखा कि हर काम लड़कियाँ ईटा भी उठाती है, अनपढ़ लोग भी है, बच्चे भी पालते हैं,
घर में खाना भी बनाना है, पढ़ा लिखा हो, साथ में सब वर्कआउट जो है अपने हाथों में होना चाहिए, दोनों के हाथ में होना चाहिए, दोनों डिस्ट्रीब्यूट करें, दोनों को सपोर्ट करें फैमिली में, तभी जैसे कि बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट बनेगा। मेरा मोटो वही था, मैंने उसी को दर्शाने की कोशिश किया। इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है यह मुख्य तौर पर बहुत सारे संस्थाओं ने, नेहरू युवा केंद्र एंड स्पर्श ने मिलकर एजुकेशन डिपार्टमेंट के, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के सहयोग से इसका आयोजन किया है। और मैं आज के इस समारोह पर जो थीम है हमारा सृजनोत्सव, और जो हम विवेकानंद जी मेरे भी बहुत बड़े आदर्श हैं और हम कोशिश करते हैं कि उनके पद चिन्हों पर चले, और उन्होंने जो एक वैल्यू सिस्टम जो ये किया, डेवलप किया है, जिसको क्रिएट किया है, उस चीज़ को हम आगे आगे बढ़कर जा सके, उसको लेकर जा सके। और जैसा कि मैंने उस समय भी बोला कि हमारे युवाओं के लिए संदेश है कि आप अपने हर युवा के अंदर एक कुछ विशेष चीज़ें होती हैं जो उसको खुद को ढूंढना है और उसको ढूंढकर उसको आगे बढ़ना है, और जो हमारी प्राचीन परंपराएं हैं और जो हमारी वैल्यू सिस्टम है उसको लेते हुए आगे बढ़ना है। हमारे बुजुर्ग हो गए, उन्हें हमें रिस्पेक्ट देना है। हमारे जो भी इकोसिस्टम के जो हमारी इन्वायरमेंट की चीज़ें हैं उसको डिस्ट्रक्ट नहीं करना है। पेड़ पौधे हो गए, इन सभी चीज़ों को लेकर हमें एक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं उसको लेते हुए आगे बढ़ना है, और आप ऊंचाई की बुलंदियों तक जाए और ऊंचाई की बुलंदियों को सकारात्मक तरीके से प्रयोग करें। मेरा नाम विद्युत मंडल है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज नेहरू युवा केंद्र की तरफ से जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उसे मुझे मौका मिला है इस चित्र को प्रदर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो चित्र यहाँ पे एक माँ को मैंने बनाया है। माँ क्या देता है हमें? सारा ज़िंदगी देता है। जहाँ पे माँ की बालों में समेटे हुए हमारे युवा है, आप देख सकते हैं हर एक कोने में युवा है। फिर माँ से हमें क्या मिलता है? हमें प्रकृति जैसे पानी जैसे धाराएं जैसे मिलती है। उसके बाद हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, ना केवल हमारे भारत में, सारे विश्व में नेहरू युवा केंद्र की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजन किया गया है। यहाँ पे देखिए लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर हम ज़िंदगी में जाए, ज़िंदगी हमारे मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर भी होता है, तो हम यहाँ पे मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों को दर्शाया है। और हमारा जो मनुष्य का ज़िंदगी है वो फूल के जैसा कोमल है। अगर आप चाहते हो अच्छे से जीना तो आप जी सकते हैं। उस तरीके से हम अर्थ को देखा जाए तो अर्थ का कब सही रहेगा? हम जब एक मेल फीमेल सोचेंगे आपस में कि नहीं, हमारे परिवेश जो है उसे हमें सही तरीक़ा से रखना है। तो हम यहाँ चल के आके हमारा जो परिवेश है, जैसे कि मैडम ने भी कहा है कि हम उसको हम नहीं पहुँचाएंगे, यानी हनी नहीं पहुँचाएंगे। तो सारा चीज़ को लेकर मैंने ये थीम को डाला है। इसमें मॉडर्न टच भी है, हम मॉडर्न जनरेशन को नहीं भूल सकते, और हमारा जो प्रकृति है हम इसको तो कदे हम इसको टाल के आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमारा जो कंसेप्ट था वो हमारा मॉडर्न एज वेल एज जो हमारा जनरेशन है उनको हमारे मैसेज पहुँचाना है कि हम आज क्यों ये युवा दिवस मना रहे। हम हर एक क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और उसके साथ साथ हमारा जो परिवेश है, हमारा जो मदर नेचर्स है, वुमेन्स है, सबको रेस्पेक्ट करके सबको एक साथ आगे बढ़ना है। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम शिवानी है। मैंने अपने आर्ट में ये दिखाया है कि यूथ कैसे आगे बढ़ा रहा है हमारे हर एक चीज़ में। जैसे टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, हमारे मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ रहा है, पॉलिटिकल फील्ड में आगे है, एनर्जी एंड नेचर फील्ड में है, हमारे एक्सरसाइजेस में है, हमारे यूनिवर्स में जितना भी कुछ हो रहा है, सैटेलाइट्स हो गया, रॉकेट्स हो गया, हर चीज़ में हमारे यूथ आगे बढ़कर सब कुछ पार्ट ले रहे हैं। तो ऑल टुगेदर हम सब वर्ल्ड के लिए काम कर रहे हैं। तो मैंने यही दिखाया है। कार्यक्रम है ये राष्ट्रीय युवा दिवस और सप्ताह के रूप में हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र, स्पर्श NGO और बहाई ऑफिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अंडमान निकोबार आइलैंड के सौजन्य से ये किया गया है। इसमें आज सवेरे आपने देखा एक हम लोगों ने एक रैली का आयोजन किया है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट, आर्ट्स एंड कल्चर, यूथ अफेयर्स सबसे मिल के साथ हम लोगों ने किया। और उसके बाद ये अभी सृजनोत्सव हम लोगों ने एक आर्ट का एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके बाद और भी एक है रंगोली कार्यक्रम भी रूरल एरियाज़ में आयोजन किए जा रहे हैं। स्कूल्स लेवल में ऐसे कंपटीशन और पेंटिंग कंपटीशन का भी आयोजन हो रहा है। ये पूरा सप्ताह 19 से लेके इसके 12 तारीख से लेके 19 तारीख के बीच में इसका आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का जो समापन है वो 18 तारीख को टैगोर कॉलेज में एक यूथ कॉन्क्लेव के रूप में इसका हम लोगों ने इसको कंक्लूड करेंगे, जिसमें 100 युवा
ये पूरे आइलैंड के जितने भी कॉलेजेस हैं और जितने भी यूथ क्लब्स हैं, इनको रिप्रेजेंट करते हुए 100 युवा उस यूथ कॉन्क्लेव में भाग लेंगे। उस यूथ कॉन्क्लेव में हम लोग ये पूरा एंटायर अंडमान निकोबार आइलैंड्स के डिफरेंट जो इश्यूज़ हैं, इसको हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे कि एक युवा क्या चाहता है, युवा को हम लोगों से क्या चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन से क्या चाहिए, युवा को क्या सहायता चाहिए। ये सारी विषयों को लेके हम लोग उस यूथ कॉन्क्लेव का आयोजन करेंगे। तो ये हर साल होता है। इस साल हम लोग नेहरू युवा केंद्र के साथ बहाई और हम लोगों ने मिल के जोड़ के इस बार हम लोगों ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया। तो आगे भी हम लोग इस कार्यक्रम को आगे लेके जाएंगे और जैसा जैसा हमारा कार्यक्रम का आगे बढ़ता रहेगा हम लोग आपको समय पे बताते रहेंगे। तो आप सभी का शुक्रिया जिन्होंने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिस तरीके से भी अपना योगदान दिया, चाहे वो उनके प्रेजेंस से हो या अन्य किसी भी तरीके से हो। अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अच्छा हम लोगों को सपोर्ट रहा, हर कदम पे जो है हम लोगों का सपोर्ट किया। वेन्यू भी हम लोगों को प्रोवाइड करा है बहुत ही शॉर्ट नोटिस में। आयोजन की तरफ से मैं पूरी टीम की तरफ से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि हम लोग आगे जब भी ऐसा कोई कार्यक्रम करेंगे तो हम लोगों का साथ देंगे। धन्यवाद। लंबा लाइन स्थित विवेकानंद केंद्र विद्यालय ने स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई। मुख्य कार्यक्रम अंबेडकर सभागार में हुआ। इस मौके पर वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के निदेशक देवेंद्र यादव मुख्य अतिथि थे, जबकि चिन्मय मिशन के आचार्य स्वामी शुद्धानंद सरस्वती विशिष्ट अतिथि थे। कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। स्कूल की प्रधानाचार्य जया शिवशंकरन भी मौजूद रही। अपने संबोधन में आचार्य शुद्धानंद सरस्वती ने समाज सुधारक के रूप में स्वामी विवेकानंद की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। If you read the Swami Vivekananda, you will understand the Bharat. अब विवेकानंद के साहित्य में, विवेकानंद के विचारों में ऐसी क्या चीज है तो जिन लोगों ने विवेकानंद जी के साहित्य को पढ़ा है, उसके साथ में फैमिलियर है, उनको पता होगा कि उनके विचारों में सब कुछ भावात्मक है। एवरीथिंग इज पॉजिटिव, उसमें नकारात्मक कुछ है ही नहीं, 1% भी उसमें नेगेटिविटी नहीं। एवरीथिंग इज पॉजिटिव, सब कुछ सकारात्मक है। और इसके लिए कहा गया कि जो विवेकानंद जी के साहित्य को पढ़ता है, उनके विचारों को पढ़ता है, ये लोगों का अनुभव है। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि मैं जब उनके विचारों को पढ़ता हूं तो जो सो रहा है, सोते सोते पढ़ता है, वो उठ के बैठ जाता है। इतना पावरफुल थॉट्स है, इतने पावरफुल विचार है। जो बैठे बैठे पढ़ता है वो खड़ा हो जाता है, जो खड़े खड़े पढ़ता है वो स्वामी जी के कार्य में अपने आप को लगा देता है। इतना स्वामी जी का विचार हमको प्रेरणा देने वाला है। हम स्वामी जी के जीवन को देखें, मुझे विश्वास है कि आपके विवेकानंद केंद्र के पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं, आपने विवेकानंद जी के जीवन को पढ़ा होगा। और यदि किसी कारण आप नहीं पढ़ पाए अब तक, मेरा आपसे निवेदन है थोड़ा समय निकल के विवेकानंद जी के जीवन को पढ़िए। स्वामी जी के जीवन का जो कार्यकाल है वो 10 साल से भी कम का है। जन्म हुआ 12 जनवरी 1863। 1893 में 11 सितंबर को उन्होंने चिकागो में भाषण दिया। उसके बाद उनको रिकॉग्निशन मिला, एक पहचान मिली, एक परिचय मिला, एक नाम मिला, एक सम्मान मिला। और 1993 से लेकर के 1893 से लेकर के 1902, एक 8-9-10 साल का उतना ही कालखंड है बस। उसका 9-10 वर्ष की अल्प अवधि में एक युवा सन्यासी यदि उसके मन में कुछ करने की इच्छा है, उसके मन में करने की कुछ लगन है, देश के लिए प्रेम है, वो देश के लिए करना चाहता है,
तो कितना कर सकता है। ये स्वामी जी का जीवन हमारे लिए उदाहरण है। क्या काम किया उन्होंने। आजादी के इतिहास का यदि ठीक से मूल्यांकन हो, ये दुर्भाग्य है कि जो इतिहास हमको पढ़ाया गया या जो इतिहास हम पढ़ते हैं आजादी का, वो गलत इतिहास है। यदि इतिहास का ठीक से मूल्यांकन हो, ठीक से इतिहास लिखा जाए, तो आजादी के आंदोलन में यदि सबसे ज्यादा योगदान किसी का है तो स्वामी विवेकानंद का है। 1893 जब आजादी का आंदोलन शुरू नहीं हुआ, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में है, सरदार पटेल, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू कोई परिदृश्य के बाहर हैं। उस समय स्वामी विवेकानंद ने कहा कि भारत को आजाद करने के लिए प्रयास करो। उस समय स्वामी विवेकानंद ने प्रेरणा दी। उस समय स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मेरा लक्ष्य क्या है। मेरा लक्ष्य है एक ऐसे युवाओं की फौज करना, तैयार करना, ऐसे युवाओं को तैयार करना जो देश की आजादी को संभाल के रखेंगे। 1897 चिकागो घटना के बाद में चिकागो का भाषण आप सब जानते हैं। क्या संदेश है। दुर्भाग्य है, हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, भारत में हमने जन्म लिया है, लेकिन वो जो निष्ठा, वो जो प्रेम जो विवेकानंद जी में दिखता है, उसकी कभी कभी हमको महसूस होती है। स्वामी जी ने कहा, बार बार कहा कि हिंदू जो सनातन संस्कृति है वो सबसे ग्रेट। किसी ने स्वामी से कहा, स्वामी जी आप हमेशा बोलते हैं योर कल्चर इज वेरी ग्रेट, वेरी ग्रेट, वेरी ग्रेट। उसमें क्या है, आपने कभी किसी देश को जीता ही नहीं, आपने कभी किसी देश पे आक्रमण नहीं किया, कभी आपने किसी को परास्त नहीं किया। स्वामी जी ने कहा दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ माय कंट्री। हमने किसी को पराजित नहीं किया। दुर्भाग्य से हमको इतिहास पढ़ाया गया, सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, नेपोलियन द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, जिन लोगों ने सत्ता के बल पर, सेना के बल पर, ताकत के बल पर युद्धों को थोपा, हजारों सैनिकों को मारा, हजारों नागरिकों की जान ली, उनको ग्रेट कहकर के संबोधित करते। कार्यक्रम में छात्रों द्वारा भक्ति गीत, नृत्य और प्रहसन सहित सांस्कृतिक प्रदर्शनों की एक जीवंत श्रृंखला थी, जो हमारी दुर्दशा होने नहीं देते। स्वामी जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारी देश की जनता काफी अंधविश्वास में रहने लगी है? जैसे कि मूर्ति पूजा। अभी आप ही बताइए, धातु या पत्थर की मूर्ति को मानव जैसा आकार दे देने से वह भगवान कैसे बन जाता है? महाराज, लगता है आप मजाक कर रहे हैं। नहीं स्वामी जी, बिल्कुल नहीं। वास्तव में हम अन्य लोगों की तरह मूर्ति को पूजने नहीं मान सकते, इसलिए हमें यह लगता है जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं वे मूर्ख होते हैं। महाराज, क्या आपकी आज्ञा से मैं उस तस्वीर को देख सकता हूँ? धन्यवाद। क्या आप बता सकते हैं किसकी तस्वीर है? ये तस्वीर हमारे महाराज की है। क्या आप बता सकते हैं किसकी तस्वीर है? स्वयं हमारे महाराज की तस्वीर है स्वामी जी। क्या आप बता सकते हैं किसकी तस्वीर है? दीवान जी, आप इधर आइए। जी स्वामी जी। क्या आप बता सकते हैं किसकी तस्वीर है? हमारे महाराज की है। दीवान जी, आप इस तस्वीर पर थूकिए। स्वामी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? घबराइए मत, आप इस तस्वीर पर थूकिए। स्वामी जी, ये हमारे महाराज की तस्वीर है, हम इस पर कैसे थूक सकते हैं? तो क्या हुआ, महाराज तो हमारे समक्ष बैठे हुए हैं, उनका हाड़, मांस और खून तो इस तस्वीर में नहीं है, तो आपको क्या समस्या है इस तस्वीर में थूकने के लिए? स्वामी जी, ऐसी घिनौनी हरकत हम कैसे कर सकते हैं? हमारे महाराज या उनकी तस्वीर हमारे लिए पूजनीय है। दीवान जी, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आप बहुत बड़े मूर्ख हैं। स्वामी जी, ये आप कैसे कह सकते हैं? क्यों महाराज, आप ही ने तो कहा था कि जो व्यक्ति धातु, पत्थर, कागज की और जो पूजा करता है वह तो मूर्ख है। ऐसे तो दीवान जी भी आपके तस्वीर को पूजनीय मानते हैं, ऐसे दीवान जी भी मूर्ख हुए ना। महाराज,
लोग आपकी तस्वीर को पूछते हैं, यानी तस्वीर में रखे स्वयं के रूप को पूछते हैं। वैसे हम भी अपने ईश्वर की मूर्तियों को पूछते हैं, यानी स्वयं ईश्वर को पूछते हैं। और बस बस स्वामी जी, हम भटक गए थे, आपने हमें सच्चा रास्ता दिखा दिया। अब से हम हमेशा मूर्ति में बसे भगवान की पूजा करेंगे। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। मूर्ति पूजा का मतलब सिर्फ पत्थर या काठ की मूर्तियों की पूजा करना नहीं है। असल में यह पूजा उस ईश्वर के स्वरूप की है जो हर मूर्ति में बसते हैं। हर मूर्ति एक प्रतीक होती है जो उस दैवी शक्ति का प्रतीक बनाती है। हे भारत, केवल दूसरों की हाँ में हाँ मिलाकर, दूसरों की शूद्र नकल के द्वारा दूसरों का ही मुख ताकते रहकर क्या तू इसी पाथे के सहारे सभ्यता और महानता के चरम शिखर पर चढ़ सकेगा? क्या तू अपनी इस लज्जास्पद कायरता के द्वारा उस स्वाधीनता को प्राप्त कर सकेगा जिसे पाने के अधिकारी केवल साहसी और वीर हैं? हे भारत, मत भूल, तेरे नारीत्व का आदर्श सीता, सावित्री और दमयंती है। मत भूल कि तेरे उपास्य देव देवादिदेव सर्वस्व त्यागी उमापति शंकर है। मत भूल कि तेरा विवाह, तेरी धन संपत्ति, तेरा जीवन केवल विषय सुख के हेतु नहीं है, केवल तेरे व्यक्तिगत सुखों भोग के लिए नहीं है। मत भूल कि तू माता के चरणों में बलि चढ़ने के लिए ही पैदा हुआ है। मत भूल कि तेरी समाज व्यवस्था उस अनंत जगत जननी महामाया की छाया मात्र है। मत भूल कि नीच, अज्ञानी, दरिद्र, अनपढ़, चमार, मैतर सब तेरे रक्त मांस के हैं, वे सभी तेरे भाई हैं। ओ वीर पुरुष, साहस बटोर, निर्भीक बन और गर्व कर कि तू भारतवासी है। गर्व से घोषणा कर कि मैं भारतवासी हूँ। प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। मुख से बोल, अज्ञानी भारतवासी, दरिद्र और पीड़ित भारतवासी, ब्राह्मण भारतवासी, चांडाल भारतवासी, सभी मेरे भाई हैं। तू भी एक चितड़े से अपने तन की लज्जा को ढक ले और गर्व पूर्वक उच्च स्वर से उद्घोष कर, प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। भारतवासी मेरे प्राण हैं। भारत के देवी देवता मेरे ईश्वर हैं। भारत का समाज मेरे बचपन का झूला, मेरे यौवन की फुलवारी और मेरे बुढ़ापे की काशी है। मेरे भाई कह, भारत की मिट्टी मेरा स्वर्ग है। भारत के कल्याण में ही मेरा कल्याण है। अहोरात्र जपा कर हे बलिदान, हे जगदम्बे मुझे मनुष्यत्व दो। हे शक्ति महिमा, मेरी दुर्बलता को हर लो, मेरी कापुरुषता को दूर भगा दो और मुझे मनुष्य बना दो मामा।
വന്നായി സെന്തമിഴ്വാനിൽ പുതിയ പൊന്നിടിയിൽ ആയിരമാനവൻ തോന്നിടുന്നേ एक सुवेरे आशा लेके सूरज नवो गाड़े श्वास में भी प्राण मेरा तू ही मेरा मन बस तू ही है प्रेम मेरा पहला और प्रथम कर्मधात्री जन्मधात्री कई सुरनेक स्वर्णनेक एक है धड़कन शब्द सारे भाव सारे हैं तुझे अर्पण सर्वते कोई तड़कन भक्तमोर सद्धमोर तुमते अर्पण रेणुका मृदंग रक्त एकता का तू युगों युगों से एक छत्र साधना का तू ಎಲ್ಲ ತನ್ನ ಸೇರಿ ಬಿಡುವ ಪ್ರೇಮ ನಾದನಿ ಯುವೆಂತ ಕಣ ಸಾಧನೆಯ ಶಿಖರ ನಾದನಿ ಇರ್ಷಾದ ತೂ ಮಹಾನ್ ತೂ ಕಿರಣ್ ಅಭಿಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೀ ಗಣಾಪಿ ತರುತ್ತೀ ಸಾಗರ ಹಮಾರ ಭಾರತ್ ಹಕ್ಕೆ ಜಾನೆ अंधकार को जीते मन यही प्रार्थना करता भारत विजय नव मानव जीवन